लाहौर के बासी पीने के लिए साफ पानी की सहूलत से महरूम। शहर में लगे 282 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स गैर फाल हैं। मुख्तलिफ महकमों के जेर इंतजाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स अदम तवज्जोही के बाइस नाकारा हो चुके हैं, जबकि नाकारा होने वाले प्लांट्स का कंट्रोल महकमे हाउसिंग, MCL, लोकल गवर्नमेंट और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास है। तो लाहौर के बासी पीने के साफ पानी से महरूम होने लगे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगे 282 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स गैर फाल हो चुके हैं। मुख्तलिफ महकमों के ज़ेर इंतज़ाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स देखभाल ना होने की वजह से नाकारा हो चुके हैं। महकमा हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के ज़ेर इंतज़ाम 206 फिल्ट्रेशन प्लांट्स नाकारा हो चुके हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर इंतज़ाम 5 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो चुके हैं। प्लांट्स नाकारा होने से शहरी साफ पानी की सहूलत से महरूम है। मजीद क्या सूरत हाल है, बसाम सुल्तान बताएंगे। जी बसाम। जी बिल्कुल, लाहौरिये जो है वो साफ़ पानी को तरस गए हैं। ये बुनियादी सहूलियात भी जो है वो शहरियों को फ़राहम नहीं की जा रही। अगर हम थोड़ा सा अदाद शुमार के हवाले से देखें तो जो मुख्तलिफ जो महकमे हैं उनके ज़ेर निगरानी जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वो बेशतर जो है वो ख़राब पड़े हुए हैं। शहर के अंदर मजमूई तौर पर 282 ऐसे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं जो नाकारा होने के बायस शहरी जो है वो साफ़ पानी की सहूलत से जो है वो महरूम है। जो महकमा जो लोकल गवर्नमेंट है उसके ज़ेर इंतज़ाम जो है वो 79 में से 61 के करीब जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वो ख़राब हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो महकमा हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ज़ेर इंतज़ाम जो 206 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकारा पड़े हुए हैं। जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है उसके ज़ेर निगरानी जो है 8 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो नाकारा हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है वो साफ़ पानी से महरूम है। इसी तरह अगर हम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर इंतज़ाम देखें तो 5 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं जो शहरियों को किसी किस्म की सहूलत फराहम करने से जो है वो कासिर हैं। ये जो 282 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं इनकी जो मुरम्मत है और इनकी बहाली के लिए जो है वो तकरीबन 1 अरब 45 करोड़ रुपए का जो है वो तखमीना लगाया गया है। और जल्द अज जल्द जो है वो इसको चाहिए इंतज़ामिया को कि इन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को जो है वो बहाल करें ताकि शहरी जो है वो साफ़ पानी की बुनियादी सहूलत जो है को फराहम की जा सके। आपको बताएं कि शहरियों की गाड़ियों का डेटाबेस गैर महफूज है। कब बगैर बायोमेट्रिक गाड़ी ट्रांसफ़र हो जाए, कवायद तब्दील कर दिए जाएं, मालिकान को कुछ मालूम ही नहीं है। PIT में गाड़ियों के बगैर बायोमेट्रिक ट्रांसफ़र, इंजन और इसके अलावा दीगर कवायद में भी तब्दीली और टोकन टैक्स अपडेशन का एक और स्कैंडल सामने आ गया। DG एक्साइज ने गाड़ियों को पुराने स्टेटस बहाल करने का मुरासला डायरेक्टर रीजन C को भेज दिया है। 2 करोड़ से जायद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का डाटा गैर महफूज है। कब गाड़ी बगैर बायोमेट्रिक ट्रांसफ़र हो जाए कुछ मालूम नहीं। मजीद जानते हैं इस मामले पर तफसीलात हमारे नुमाइंदे अली साही से। अली साही, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 2 करोड़ से ज़ायद गाड़ियों मोटरसाइकिल का डाटा जो है वो गैर महफूज है, चूँकि PITB के अपने ही मुलाजमीन बगैर महकमा एक्साइज में कोई ट्रांजैक्शन हुए उसको गाड़ियों को बगैर बायोमेट्रिक करवाए ट्रांसफ़र कर रहे हैं। गाड़ियों की क्लास में तब्दीली की जा रही है, उसका इंजन नंबर और चेसिस नंबर को तब्दील करके उनकी क्लास चेंज की जाती है। इसी तरह गाड़ियों की टोकन टैक्स की अदम अदायगी के बावजूद उनके टोकन टैक्स अपडेट किए जा रहे हैं। माह दिसंबर में जो ट्रांजैक्शंस हुई उस पर महकमा एक्साइज की जानब से जब डाटा चेक किया गया है तो उसमें ये बात सामने आई है कि 282 से ज़ायद गाड़ी मालकान को उनको बताए बगैर, उनकी बायोमेट्रिक के बगैर सिस्टम में बायोमेट्रिक शो करवा के गाड़ियाँ ट्रांसफ़र कर दी गई हैं। 54 ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनकी चेसिस नंबर, इंजन नंबर और जो उनकी क्लास चेंज की गई है इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, और 36 गाड़ियों के टोकन टैक्स वसूली के बगैर ही रिश्वत लेकर उनके टोकन टैक्स जो है वो सिस्टम में अपडेट कर दिए गए हैं। DG एक्साइज की जानब से मज़ीद 2 माह का ऑडिट करने का हुक्म दे दिया गया है, जबकि JIT भी तश्कील दी गई है जिस पर आज इजलास होगा और इसमें डायरेक्शंस ली जाएंगी कि FIA के तहत मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा या इसमें एंटी करप्शन के तहत जो इसमें मुलव्वस शहर कर रहे थे। अब आपको बताएं, लेस्को का नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट में ग्रीन मीटर्स पर पाबंदी लगाने का फैसला। सोलर सिस्टम में ग्रीन मीटर की बजाय AMI प्रोजेक्ट के मीटर्स लगाने का फैसला किया गया है। एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत जदीद मीटर्स नस्ब किए जाएंगे। जदीद मीटर्स की कीमत 45,000 से 48,000 तक मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए का ऐसा बताना है। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले ग्रीन मीटर्स की तनसीब पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। ज़रा ने बताया है कि इस वक्त कंपनी के पास 2500 ग्रीन मीटर्स का स्टॉक मौजूद है,
लेकिन जैसे ही ये स्टॉक मौजूद होगा तो उसके बाद एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के तहत जो जदीद मीटर्स हैं उनकी तनसीब ग्रीन मीटर्स की जगह की जाएगी, जिसकी बुनियादी वजूहात ये सामने आई हैं कि ग्रीन मीटर नस्ब करने के बावजूद बाद सार्फिन की जानिब से मीटर्स के साथ छेड़खानी की जा रही है और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट यूनिट्स की बुनियाद पर बिजली चोरी होने के खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं। तो कंपनी ने यह फैसला किया है कि चूँकि एडवांस मीटरिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसके तहत कंट्रोल रूम बनाकर जो जदीद मीटर्स हैं इनकी रीडिंग की जाएगी, जिससे सार्फिन के जो ओवर बिलिंग की कंप्लेंट्स हैं वो भी कम होंगी और दूसरी जानिब बिजली चोरी की रोकथाम में भी ये मीटर्स काफ़ी हद तक मददगार साबित होंगे। तो ज़राए ने मज़ीद ये भी बताया है कि जब इन मीटर्स की तनसीब शुरू की जाएगी तो उस वक्त जो कीमत मुकर्रर करने का फ़ैसला किया गया है वो तकरीबन फ़ी मीटर 45 से लेकर 48,000 रुपये तक मुकर्रर की जाएगी और इस वक्त ग्रीन मीटर्स की कीमत जो है वो 36,500 रुपये वसूल की जा रही है। ताहम बुनियादी तौर पर ग्रीन मीटर्स को AMI प्रोजेक्ट के मीटर्स के साथ रिप्लेस करने का बुनियादी मकसद ये है कि बिजली चोरी को रोका जाए और सार्फिन से आपका बहुत शुक्रिया। सरकारी स्कूलों में मैट्रिक इम्तिहानात के लिए कायम मराकज़ में तलबा बगैर लाइट के इम्तिहान देने पर मजबूर हैं। इम्तिहानी सेंटर्स में रोशनी का बाकायदा निज़ाम ना होने से हज़ारों तलबा का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ चुका है। लाहौर के 350 गवर्नमेंट स्कूलों में इम्तिहानी सेंटर्स बनाए गए हैं, जबकि बोर्ड की जानिब से बिजली के बिलों की अदम अदायगी, स्कूल सरबराहान का इम्तिहान सेंटर्स को बिजली देने से इनकार। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सूरत हाल पर जुनेद रियाज से। जी जुनेद, अपडेट कीजिए। जी, लाहौर में जो सरकारी स्कूलों में इम्तिहानी सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पर बच्चे बगैर लाइट के जो है वो इम्तिहान देने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से उनका मुस्तकबिल जो है वो ख़तरे में पड़ गया है। उसकी असल वजह यह है कि जो बोर्ड के साथ जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुज़ाकरात थे वो कामयाब नहीं हो सके, जिसकी वजह से स्कूल सरबराहान ने बिजली जो है वो फराहम करने से इनकार कर दिया और इम्तिहानी सेंटर्स में अंधेरा है, जिसकी वजह से बच्चों को पेपर हल करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस हवाले से जो स्कूल सरबराहान है उनका कहना है कि साबका 5 सालों से जो है बिजली के बिलों की मद में बोर्ड की जानब से 1 रुपया अदा नहीं किया गया और आगे भी जो है वो अदा नहीं की जा रही। बिजली के बिलों के मद में जो रकम है वो नहीं दी जा रही। इस हवाले से स्कूल सरबराहान का कहना है कि लाखों रुपये बिजली के बिल आ रहे हैं। दूसरी जानब कंट्रोलर इम्तिहानात का कहना है कि इस हवाले से सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन से मुज़ाकरात किए गए हैं और वो मुज़ाकरात के हवाले से जो फंड्स स्कूलों को फराहम किए जाने हैं उसके हवाले से जो है अभी हतमी फैसला जो है वो किया जाना अभी बाकी है। देखने में ये आ रहा है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुनेद रियाज से अपडेट कर रहे थे। महकमा खजाना ने अगले माली साल के बजट की तैयारी शुरू कर दी है। महकमा खजाना ने तमाम महकमों से अगले माली साल का बजट मांग लिया है। अगले माली साल के अखराजात भी महकमों से मांग लिए गए हैं। मजीद जानते हैं इस हवाले से एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ हैं। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, महकमा खजाना हुकूमत पंजाब ने अगले माली साल का जो बजट है जो 2024 और 2025 का बजट होगा उसकी तैयारी शुरू कर दिया है। तमाम महकमों से न्यू SME जो होती है, न्यू शेड्यूल एक्सपेंडिचर जो है वो मांगे गए हैं और तमाम महकमों से बजट मांगा गया। कुछ महकमे भेज रहे हैं, कुछ ने भी भेजना है और इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। साथ साथ महकमा खजाना ने अगले 3 माह का जो मार्च का तो पंजाब असम्बली ने बजट मंजूर कर दिया था, लेकिन अप्रैल, मई, जून 3 महीनों का बजट जो है वो दोबारा पंजाब असम्बली में जाना है, उसकी भी तैयारी शुरू कर दी है। जो 15 मार्च को पेश होना है, दोनों बजट की 3 महीने के बजट की भी और अगले साल के बजट की भी तैयारी महकमा खजाना ने शुरू कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अचानक वहादत कॉलोनी का दौरा। वज़ीर आला पंजाब का बगैर शेड्यूल गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी गर्ल्स का भी दौरा। वज़ीर आला मरियम नवाज खामोशी के साथ जाकर क्लास की तालिबात के साथ बैठ गईं। तालिबात वज़ीर आला मरियम नवाज को अपने दरमियान देखकर हैरान और खुश हो गईं। वज़ीर आला ने तालिबात से मजमून के उन्वान दरियाफ्त किए और वज़ीर आला मरियम नवाज कमसन तालिबा नूर फातिमा के साथ बैठ गईं और बातचीत की। वज़ीर आला ने रैपर्स देखकर बच्चियों को क्लासरूम साफ रखने की भी तरगीब दी। लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के वकला ने 73 रोज़ बाद हड़ताल ख़त्म कर दी। हड़ताल ख़त्म, सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट की मार्किंग ब्रांच खुल गई। पहले रोज़ केस दायर करने के लिए मार्किंग ब्रांच में रश बढ़ चुका है। शाहीन अतीक से इस हवाले से बात कर लेते हैं। जी शाहीन अतीक। जी, पंजाब बार कौंसिल और लाहौर बार ने 73 रोज़ के बाद अपनी हड़ताल जो है वो ख़त्म कर दी है। आज सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट में मार्किंग ब्रांचें जो है वो खोल दी गई हैं। मार्किंग ब्रांच के बाहर जो है वो वकला की लंबी लंबी कतारें जो हैं वो इस वक्त लगी हुई हैं, क्योंकि 73 रोज़ तक कोई नया केस जो है वो दायर
नहीं हुआ। कुछ वकला भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे जो है वो हम हड़ताल के हवाले से बात करते हैं। असगर साहब, ये बताइएगा कि जो इस वक्त हड़ताल ख़त्म हुई है, पेंडेंसी इतनी बढ़ गई है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, किस तरह आप देख रहे हैं कि किस तरह ये पेंडेंसी ख़त्म की जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें यह है कि 73 रोज़ हो गए हैं हड़ताल हुए। हर रोज़ तकरीबन 250-300 केस फाइल होते थे फ्रेश, कम अज़ कम। आप ये देख लें कि 73 रोज़ के दौरान कितने हज़ारों केसेस की पेंडेंसी हो गई है। लोग भी परेशान थे, बस स्टे मैटर भी थे, अर्जेंट भी थे, एजेक्टमेंट पिटिशन के ख़िलाफ़ भी थे, तो सारे के सारे जो मामला थे वो पेंडिंग थे। जी, आपने असगर नईम एडवोकेट है, उनका जो है मौका, उनका कहना यह है कि जो पेंडेंसी इस वक्त ठीक, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में सूरज की तेज़ किरणों से मौसम खुशगवार हो गया है। ठंडी हवाओं से खुनकी का एहसास भी अब बढ़ने लगा है। समरा फातिमा हमारे साथ है, मौसम का मज़ीद अहवाल बताएंगी। जी समरा। मौसम के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो सूरज और धूप की किरणों की वजह से शहर का मौसम जो है वो अच्छा खासा दिलफरेब है, जिससे सर्दी का एहसास जो है वो कम हो गया है। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है, जिससे खुनकी का एहसास तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ शहर का मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। दरख्तों के पत्ते लहलहा रहे हैं, जो कि मौसम की रंगीनियों और आनाइयों को मजीद चार चांद लगा रहे हैं। शहर के दर्जा हरारत के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 75% है, जबकि शहर में 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का खेल जारी रहेगा और बादल जो हैं वो किसी भी वक्त बरस सकते हैं और जल थल जो है वो एक कर सकते हैं, जिससे आने वाले दिनों में सर्दी और खुनकी का एहसास जो है वो बढ़ सकता है।